हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से निफ्टी आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, कहाँ से हम बाई या फिर सेल कर सकते हैं। अच्छे से डिटेल में हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। देख सकते हो ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मार्केट मूव करता हुआ नजर नहीं आया, यानी कि मार्केट कंप्लीट साइडवेज था। और ये साइडवेज मार्केट में अपना कंडीशन एक सिंपल सा ये था कि इस लेवल से अगर ब्रेकआउट देता है, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ से ब्रेकआउट देगा, पुल बैक के बाद हम एक अपसाइड का मूव देखेंगे। बट वो एक वैसा मूव नहीं था जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट बेसिकली साइडवेज था। यहाँ पे ऑप्शन बायर्स का सिर्फ पैसा को डिके कर रहा था या पैसा वेस्ट करा रहा था, और कुछ नहीं था। उसकी बातें बाद में। ठीक है, अब फोकस करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो डायरेक्शन क्या होने वाला है। सिंपल, अभी आप जितने भी सारे लेवल्स देख रहे हो इसको हम लोग रिमूव करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। अब फ्रेश की लेवल्स को एक एक करके मार्क करेंगे और कैसे उस पर ट्रेड प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसके ऊपर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल, आप देख सकते हो एक पॉइंट और मैंने डिस्कस किया हुआ था आपके सामने कि ये जो लेवल है, ये जो कैंडल है, इसका अपसाइड का विग फिल हो चुका है, डाउनसाइड का फिल होना बाकी है। ये ऑलरेडी हो चुका है अपने पास। ठीक है, तो जो नेक्स्ट अपने पास जो लेवल होगा वो होगा ये जो आपको लास्ट कैंडल नजर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो स्टिल मार्केट आपको जस्ट टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता हुआ नजर आया है। तो ये होगा अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, यानी कि ये प्रीवियस डे यानी बोले तो 11th ऑफ मार्च का क्लोजिंग भी है। और यहाँ पे मार्केट ने एक रेसिस्टेंस भी क्रिएट किया हुआ है। तो ये होगा अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा कि अगर देखें यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ से देखोगे तो ये एक यहाँ पे एक सेलिंग एरिया आपको नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। जब तक मार्केट इस लेवल के बीच में रहेगा, यानी कि ये जो एरिया है इसके बीच में रहेगा, हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। क्यों अवॉइड करना होगा? क्योंकि ये एक ऐसा रेंज है जहां से फिर मार्केट आपको ब्रेकआउट करके अपसाइड भी निकल सकता है, या तो फिर यहाँ से ब्रेकडाउन देखिए मार्केट, यानी इस लेवल के अंदर एंटर करने के बाद फिर से ब्रेकडाउन देके नीचे के लिए भी निकल सकता है। इसलिए ये जो रेंज रहेगा ये एक अपने पास साइडवेज रेंज रहेगा। और ये जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके, ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस लेवल पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ हम देख सकते हैं। क्लियर है? सिंपल। अब बात करते हैं, यानी डाउन साइड में लेवल्स भी होने चाहिए अपने पास जहां तक हम मार्केट को मूव करता हुआ देखेंगे। 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे और प्रीवियस में जो मार्केट मूव कर चुका है वहां से हमें लेवल्स लेना होगा। मैंने वैसे रिमूव कर दिया था, रिमूव नहीं करना चाहिए था आई थिंक। हाँ, यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने कुछ लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं उसको। और ये रहेगा अपना फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट की लेवल, जो कि ये एरिया बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये एरिया आपके पास एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, जो कि आपको मार्केट में आगे यूज होता हुआ नजर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छा खासा बाइंग देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो लेवल है ये अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। इसको सिंपल हम कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ तक, जहां तक मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट और जो डाउन साइड का होगा, अगर मान लो कि मार्केट काफी गैप डाउन फिर से हो जाता है, तो अगर इसके नीचे अगर मार्केट निकल गया तो फिर बहुत ही बेहतरीन आपको सेलिंग के साइड में मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सा आपको यहाँ पे एक गैप नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो गैप है ये गैप मार्केट फिल करने के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत ही ह्यूज गैप है। तो मार्केट अगर सेल साइड के लिए जाएगा तो बहुत ही तेजी से आपको सेलिंग के लिए निकलता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना।
उसके बाद मैं सिंपल एक ब्लैक लाइन से मार्क करने वाला हूँ, ज़्यादा डाउन साइड के लिए नहीं जाएंगे हम लोग। एक सिंपल अपना डाउन साइड का यहाँ तक पहला अप्रोच रहेगा, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच जो रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा। जो सेकंड अप्रोच रहेगा वो होगा ये जो ओपनिंग कैंडल है, ठीक है, या फिर फॉर अ सेफ्टी रीजन हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं इसके हाई को, यहाँ पे देख सकते हो इसके हाई को, यहाँ पे जो मार्केट ने हाई लगाया है यहाँ पे हम अपना लेवल को रख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल मार्केट बाकी आपको पुल बैक इस एरिया से ब्रेकडाउन के बाद लेता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सिंपल ये ब्लैक लाइन को यहीं रखते हैं और डाउन साइड का यहाँ तक, ठीक है। सिंपल ये दो ब्लैक लाइंस है अपने पास। अब चलते हैं मार्केट के रियल टाइम, यानी कि जहां भी मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां पे। अब देखो मार्केट अगर इन केस अगर डाउन साइड के लिए आता है, ठीक है, सबसे पहला तो मार्केट इस लेवल को जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मार्केट इस लेवल को इतना जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक तभी करेगा जब मैसिव गैप डाउन हो जाए, ठीक है। अगर मान लो इसके नीचे गैप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद मार्केट यहाँ से अगर बुलिश सिग्नल शो करता है गैप डाउन होने के बाद भी, ठीक है, या तो मार्केट इसी लेवल पे गैप डाउन होगा या तो थोड़ा नीचे और गैप डाउन होने के बाद यहाँ से भी अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को बाइंग के लिए ही देखेंगे, बाइंग साइड के लिए ही मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे इस लेवल से। क्लियर है ये चीज, यानी ये जो लेवल है डाउन साइड का देख सकते हो, साइड में आपको नंबर्स कुछ नजर आ रहे होंगे, वहां से आप देख सकते हो लेवल कितना है क्या है। अगर मार्केट इस लेवल पे या तो डायरेक्ट गैप डाउन होता है इस लेवल पे तो हम डायरेक्ट यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हैं, या तो फिर अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी ओपन होके अगर नेक्स्ट कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो भी हम यहाँ से बाइंग के लिए ही देखेंगे, बाइंग के लिए ही मार्केट के अंदर अपना अप्रोच होगा। क्लियर है ये चीज, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्या अपॉर्चुनिटी है इस चीज को देखना, वैसे मैं आपको बता दूं जितना कि अगर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया ना, ये जो बीच का लेवल है, अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद या तो फिर थोड़ा सा गैप अप हुआ, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप होता है तो यहाँ से फिर कंटिन्यू मार्केट आपको सबसे पहला ये लेवल टैप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जो मैंने ये साइडवेज का बताया था, ठीक है, अगर आपको इनिशियल टाइम में अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग करता है इसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन के बाद हम यहाँ से एक बाइंग का स्कैल्प मूव मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक, तो ये जो अपसाइड का लेवल है वहां तक, उसके बाद हम कंप्लीट न्यूट्रल हो जाएंगे। वहां से अगर इसके बीच में जो स्कैल्प मूव लेना चाहें तो एक छोटा सा डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव भी अपना ले सकते हैं। इसका जो हाई है ध्यान से देखना, ये जो हाई है हाई स्वीप होने के बाद, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा आप वेट करना, अगर इसके ऊपर भी अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो जो नेक्स्ट अप्रोच होगा वो क्या होगा अपना उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो अपसाइड में है मेजर, आपका बोले तो यहाँ पे लेवल है, मेजर लेवल है, ठीक है, मेजर सेलिंग एरिया है, तो वहां पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन वो काफी ऊपर है, उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं फिलहाल का जो मार्केट का कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। अपना सिर्फ सिंपल यहाँ बीच तक का एक्सपेक्टेशन होगा कि अगर इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ तक देखेंगे, और अगर इन केस अगर मार्केट को बहुत ही अच्छा बुलिश में ही जाना होगा तो फिर हम यहाँ से नेक्स्ट ऐसे करके अप्रोच करता हुआ देखेंगे। हालांकि इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं क्योंकि उसके बीच में और भी सारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, तो अभी उसको सिंपल इग्नोर करते हैं, ठीक है। अपसाइड का जो लेवल है इसको सिंपल साइड करते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं अपसाइड को लेके, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ट्राई करेंगे एक अपसाइड का स्कैल्प मूव लेके निकलने का, बाकी ज्यादा कुछ अप्रोच नहीं होगा अपना, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि देखो डाउन साइड को लेके क्या है कि अगर इस लेवल पे टैप करके मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है या फिर जस्ट इसी लेवल पे ओपन होता है, ओपन लेने के बाद अगर ब्रेकआउट दिया तो अपसाइड के लिए, अगर ब्रेक डाउन दे दिया यानी रिजेक्शन दे दिया तो फिर हम यहाँ से सेलिंग के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे मार्केट को एक स्कैल्प मूव के लिए। सिंपल है, समझ में आ गया। इन केस अगर मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन होता है इस लेवल के आसपास ओपन होता है तो यहां से हम देखेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम यहां से बाइंग के लिए देखेंगे, बाइंग के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन देने के बाद, ठीक है, ब्रेक डाउन देने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर यहां से हम एक मार्केट को बहुत ही अच्छा खासा एक शार्प सेलिंग में जाता हुआ देख सकते हैं। डाउन साइड के जो लेवल्स हैं वो ये ब्लैक लाइन पहला, ठीक है,
अगर मार्केट इसको टैप करता है, यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक लेके ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर ब्रेक डाउन देता है तो ये बहुत नीचे के लेवल्स हो गए। बाकी देख सकते हो लेवल्स आपके पास क्लियर है, कैसे मार्केट में कौन से लेवल पे कैसे प्लान करना है, कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करना है। वैसे यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपको अगर देखने को मिले तो आप बाइंग के लिए स्कैल्प मूव देख सकते हो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। ऐसे हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है। बाकी ये कुछ थे लेवल्स अपने, जिसके ऊपर जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करेगा वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर एंटर करना होगा, अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। अभी वैसे भी जो ग्लोबल सिनेरियो है वो सही नहीं है, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रेड करना, थोड़ा सा पेशेंसली ट्रेड करना। बाकी ये था निफ्टी 50 का बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।